जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। हम अंकित सर एक बार फिर से आप सभी को रंजन कंप्यूटर पॉइंट चैनल में स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वह है क्लास आधारित, जो हम लोग जो है मैथ और रीजनिंग में पढ़ते हैं कैलेंडर। मैथ और रीजनिंग का पढ़ते हैं कैलेंडर, उसके बारे में जो हम आज जो है विस्तृत आपको जानकारी हम देंगे। इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि ये जो है आपको कोड याद किए बिना सवाल हल करेंगे। ठीक है, इसका भाग नंबर जो है आज 1 है। इससे पहले अगर आप जो है चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चैनल का नाम है रंजन कंप्यूटर पॉइंट चैनल। ठीक, आइए जो आज का जो है देखिए बेसिक क्या क्या होता है उसके बारे में आज हम कैलेंडर में चर्चा करेंगे। कैलेंडर का जो है कॉन्सेप्ट जो है वह होता है 2 ठो। कौन कौन होता है? तो लीप ईयर होता है और ऑड डेज होता है। ये 2 को महत्वपूर्ण पॉइंट है कैलेंडर के लिए। किसके लिए? कैलेंडर चैप्टर के लिए। ठीक है, अब इसमें जैसे ईयर होता है, ईयर कितने पार्ट में हम बांटे हैं वो देखिए। तो नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है, इसके बाद लीप सेंचुरी ईयर है, शताब्दी ईयर है और दशक ईयर है। यही ईयर के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी अभी प्राप्त करते हैं। इसके अलावे हम लोग आगे स्लाइड है उसके में कुछ हम लोग देखेंगे। आइए, नॉर्मल ईयर किसे कहते हैं वो हम लोग जानते हैं। सामान्य वर्ष किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वह वर्ष जिसमें कुल 365 दिन होते हैं। कितना होते हैं? 365 दिन होते हैं। वह वर्ष फरवरी माह, महत्वपूर्ण पॉइंट, फरवरी माह जो है कुल 28 दिन का होगा। वैसे वर्ष को नॉर्मल ईयर या सामान्य वर्ष कहते हैं। नॉर्मल ईयर में जो है क्या होगा, तो फरवरी माह कितने दिन का होगा? तो 28 वर्ष का, 28 दिन का होगा। ठीक है, 28 दिन का होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग लीप ईयर यानी आधी वर्ष के बारे में। तो वह वर्ष जिसमें कुल 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, या फरवरी माह में कुल जो है 29 दिन होते हैं। कितना दिन होते हैं? तो 29 दिन आपको होगा। ठीक है, या वैसे वर्ष जिसमें 4 से भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त होते हैं, वैसे वर्ष लीप ईयर या आधी वर्ष कहते हैं। नोट, लीप ईयर्स प्रत्येक 4 वर्ष में आते हैं। लीप ईयर जो है प्रत्येक कितने वर्ष में एक बार आएंगे, अपने आप को दोहराएंगे, तो 4 वर्ष में दोहराते हैं। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि नॉर्मल ईयर जो है जिसमें फरवरी माह जो 28 दिन का होगा, लेकिन लीप ईयर में जो होगा फरवरी कितना दिन का होगा? तो आपका 29 दिन का होगा। कितना दिन का होगा? तो 29 दिन का होता है। ठीक है, अब आइए आधी शताब्दी वर्ष यानी लीप सेंचुरी ईयर। ठीक है, लीप सेंचुरी ईयर वैसे शताब्दी वर्ष जिसमें 400 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। कितना से भाग देने पर? 400 से भाग देने पर। जैसे 2000, 2400, 3200 इत्यादि। इसमें फरवरी आपका कितना दिन का होगा? तो 29 दिन का होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका हम लोग कितना कौन बच रहा है? तो आपका हो गया शताब्दी वर्ष। तो वैसे वर्ष जिसमें 100 से भाग देने पर शेषफल कुछ भी नहीं प्राप्त। कितने भाग देने पर? 100 से भाग देने पर। अब नेक्स्ट पॉइंट और ईयर का लास्ट पॉइंट आपको बच रहा है वह दशक वर्ष। तो वैसे वर्ष जिसमें 10 से भाग देने पर शेषफल कुछ भी नहीं बचता हो, वैसे हम लोग क्या बोलते हैं? शताब्दी वर्ष बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं वर्ष में जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। यही 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाकी जो है कभी कभी आपके एग्जाम में मिलते हैं, लेकिन आपको ध्यान में सभी को रखना है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग अगला स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो अगला स्लाइड आपका जो है वो है आपका ऑड डेज। क्या है? तो ऑड डेज के बारे में यानी विषम दिन के बारे में चर्चा करेंगे। अब विषम दिन क्या होगा? तो दिनों की कुल संख्या में भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वह विषम दिन होता है। ठीक है, जो भी विषम दिन हम लोग निकालेंगे उसमें कुल संख्या जो रहता है, कुल दिन जो रहता है, उसमें हम लोग भाग देंगे, और भाग देने के बाद यानी दिनों की जो है कुल संख्या, ठीक है, बटा में जो हम भाग देते हैं, भाग किससे देंगे ये हम लोग का महत्वपूर्ण है। अब ये भाग हम लोग किसे देंगे? पहला विषम दिन, पहला विषम दिन की कुल संख्या में
7 से भाग देते हैं, जो शेषफल बचेगा वही विषम दिन होगा। किससे भाग देंगे हम लोग? 7 से। किसे देंगे जी? 7 से भाग देंगे, ठीक है। अब महीना विषम दिन, तो जनवरी से दिसंबर तक जो दिन रहेंगे उसमें जो हम लोग भाग देंगे उसी को हम लोग बोलते हैं, किससे भाग देंगे? यहाँ भी हम लोग 7 से ही भागा देंगे। और वर्षों के बीच जो है उसमें हम लोग कितना भाग देंगे? 7 से ही भागा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि विषम दिन निकालने का तरीका भी आप जान चुके होंगे। एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि विषम दिन निकालने का तरीका जो है, कुल दिन बटा में 7 से भाग देंगे तो हम लोग जो है कुल विषम दिन निकल जाएंगे, ठीक है। आज जो हम लोग यहीं तक समाप्त करेंगे, इसके आगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा न हो इसलिए। धन्यवाद।